बिना केमिकल के लेमन और लौंग की हेल्प से हम अपने घर की फ्लाइज को भगा सकते हैं। वो मक्खी मच्छर हो या जो ठंड सर्दियों के दिन में लाह होती है वो हो। और इसे जलाने से हमारे घर में काफ़ी अच्छी भीनी भीनी सी फ्रेगनेंस रहती है। तो ऐसे ही घरेलू और कुछ काम के टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपकी टाइम और पैसे की बचत होगी। तो फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप जो है वो दिया बाती को लेकर है। फ्रेंड्स, हम डेली नहाने के बाद पूजा करते हैं और वैसे में क्या होता है कि हम दीपक जलाते हैं और नहाने के बाद लगभग सभी के हाथ हल्का गीला ही रहता है, जिससे कि जब हम बाती को निकाल के उसे दिए में असेंबल करते हैं और घी रख के हम जब जलाने के लिए करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि हाथ में लगे पानी के कारण बाती गीली हो जाती है, जिससे कि बाती जलने में दिक्कत होती है। फिर डेली डेली आपको बाती दीपक में डालना पड़ता है, फिर इसके ऊपर से घी डालना पड़ता है। और ऐसे में कभी कभी क्या होता है कि घी गिर गया तो थोड़ा मैसी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए मैंने यहाँ एक टिप शेयर किया है। अगर आपको पसंद आए तो आप भी ऐसा करके रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि बाती को लेकर पहले मैंने इसे घी में अच्छी तरह से डुबा के रख दिया है ताकि बाती जो है वो अच्छी तरह से घी को सोख कर ले। उसके बाद इसे मैंने एक कंटेनर में डाल दिया है और कंटेनर में डालने के बाद मैं इसे पूजा वाले कमरे में रख देती हूँ। और जब भी पूजा करना होता है, सुबह या शाम, जब भी आपको बाती जलानी है तो बस एक बाती निकालिए, उसे आप मिट्टी के दिए में जलाएं चाहे पीतल के दिए में जलाएं, ये काफ़ी आसानी से जल जाती है। और नहाने मतलब पूजा करते समय बाती गीली होने की कोई परेशानी नहीं होती है, ना ही बाती आधी में बुझती है, क्योंकि जब हाथ गीला रहता है और हम बाती को निकाल के दिए में डालते हैं तो हमें पता नहीं चलता है और बाती गीली जाती है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपनी जो दूसरी टिप शेयर कर रही हूँ वो भी पूजा से ही रिलेटेड है। ये टिप मेरी जो है वो अगरबत्ती को लेकर है। फ्रेंड्स, अगर पूजा करते समय हम अलग अलग तरह की अगरबत्ती लेते हैं। वो स्टिक वाली हो सकती है, सूखी वाली जो अगरबत्ती होती है जो छोटे छोटे साइज में होती है वो हो सकती है, और एक हम इस तरह के गीले वाली अगरबत्ती इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ भी परेशानी ये होती है कि नहाने के बाद हमारा हाथ गीला होता है और हम इसकी छोटा सा एक टुकड़ा हाथ में लेकर से अपने हाथों पर थोड़ा सा रब करके सेप देते हैं, उसके बाद इसे जलाते हैं। लेकिन हाथ गीला होने के कारण क्या होता है कि अगरबत्ती में पानी लग जाता है और अगरबत्ती जलने में दिक्कत होती है। अगर अगरबत्ती जल भी जाए तो हम देखते हैं कि थोड़ा जलने के बाद वो बुझ जाती है। तो ये परेशानी ना हो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले किसी भी दिन जब आपका अगरबत्ती खत्म हो तो पैकेट खोलने के बाद अगरबत्ती को मैं इस तरह से कट करके छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ जितनी बड़ी आपको अगरबत्ती बनानी है, और एक ही साथ मैं सारे अगरबत्ती को सेप दे के किसी कंटेनर में करके रख देती हूँ। मैं यहाँ बाउल में करके दिखा रही हूँ, अगर आप चाहें तो पूरे सिलेंडर जो है लॉग उसका आप एक बार बना के किसी कंटेनर में रख सकते हैं। तो इसे मैं अपने हाथों पर रब कर करके छोटी छोटी शेप दे दे रही हूँ। अगर आप कोई कथा कहते समय जगड़ाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी साइज़ बड़ी भी बना सकते हैं, और जब भी आपको पूजा करनी हो तो आप इसे निकाल कर आराम से जला सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ हाथ पे रब कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी ही इसे रब करके बना रही थी। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि पूजा करते समय अगरबत्ती निकालेंगे और इसे जलाएंगे तो क्या होगा कि अगरबत्ती में पानी नहीं लगेगी और अगरबत्ती बुझने का डर नहीं रहेगा, और आप देखेंगे कि अगरबत्ती पूरी की पूरी जल जा रही है। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर आप भी इस तरह की गीली अगरबत्ती यूज़ करते हो तो इस तरह से एक ही बार सारे अगरबत्ती को सेप देकर रख लें। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। अगले टिप की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप देश के किस कोने से देख रहे हैं ये भी लिख कर बताएं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो किचन से लेकर है। फ्रेंड्स, इस तरह का खलबट्टा लगभग सभी हम अपने घर में रखते हैं। इसमें हम अदरक, लहसुन या गोलकी वगैरह कूटते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि इसे कूटने में ये सारी चीज़ छिटक के बाहर निकलते हैं। तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ टिप शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लिया है। कोल्ड ड्रिंक का बॉटल आप इतना बड़ा साइज़ का लें जिससे कि ये खलबट्टे को अच्छी तरह से कवर कर दे। तो मेरा खलबट्टा छोटा है तो मैंने यहाँ 1 लीटर का लिया है। अगर आपका खलबट्टा बड़ा हो तो आप 2 लीटर का लें, और अगर उससे भी बड़ा हो तो उसके लिए मैं किसी और दिन टिप शेयर करूँगी। तो मैंने क्या किया है कि उसके ढक्कन वाले पार्ट को मैंने कट करके निकाल लिया है ताकि इसका जो खलबट्टा का लोढ़ी जो होता है उसे हम उसमें डाल सकें। उसके बाद लगभग 3 से 4 इंच की दूरी पर हम बॉटल को इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हम गर्म तवे पर पीछे की तरफ इसे गर्म तवे पर थोड़ा सा रगड़ लेंगे, जिससे कि इसके एजेस जो है वो चिकने हो जाएंगे, ताकि यूज़ करते समय ये आपके हाथ को कहीं कट ना करे।
तो मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ, तो मैं बस अभी करके दिखा दे रही हूँ, क्योंकि सारा प्रोसेस अगर मैं करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने इसे अच्छी तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद मैं इसे खलबत्ते में डालकर आपको दिखाती हूँ। तो उसके बाद हम कट कर लेंगे, और कट करने के बाद आप खलबट्टे का जो लोढ़ी है उसमें डालकर देख लीजिए। देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह से पार हो रहा है। अब इस तरह से आप खलबट्टे में कुछ भी कूट सकते हैं। आप देखेंगे कि ऐसा करने से खलबट्टे में कुछ भी कूटते समय उसमें से निकल कर बाहर नहीं गिरेगा। और इसे रात को आप इसी तरह से ढक कर रख सकते हैं। इससे करने से क्या होगा कि आपके खलबट्टे में कॉकरोच, छिपकली वगैरह नहीं जाएगी, जिससे आपको इसकी हाइजीन की कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आप ढक करके रखेंगे तो आपको पता है कि इसके अंदर कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं गया है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपनी अगली टिप शेयर कर रही हूँ। मेरी अगली टिप भी खलबट्टे को ही लेकर है। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी हम खलबट्टे को लेकर अपने स्लैब पर कूटते हैं तो ये काफ़ी आगे इधर उधर फिसलता है और काफ़ी आवाज़ करता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी किचन टॉवल को, जिसे हम किचन में यूज़ करते हैं, उसे 3-4 फोल्ड में मोड़ लेंगे और उसे हम खलबट्टे के नीचे रख के कूटेंगे। इससे करने से खलबट्टा ना आगे पीछे स्लिप करेगा, ना ही आवाज़ करेगा। फ्रेंड्स, जो बॉटल का हाफ पार्ट बचा था उसका भी मैं एक इस्तेमाल बता रही हूँ जो आपको पसंद आएगा। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसे भी हम गर्म तवे पर चिकना कर लेंगे ताकि हाथ में ना लगे। अब इस बॉटल का इस्तेमाल हम अपने स्पून्स को हाइजीन रखने में करेंगे। तो स्पून को जो हम स्टैंड में रखते हैं तो दिन में तो कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, लेकिन जैसे हम रात को लाइट ऑफ करते हैं हमारे किचन में काफ़ी सारे कॉकरोच, छिपकली निकलने लगते हैं जो सारे बर्तन पर घूमते हैं। तो चम्मच को अगर हम इस तरह से ढक कर रखेंगे तो हमें इस्तेमाल करने से पहले से बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। इस तरह से आप चम्मच को डेली कवर कर सकते हैं, या अगर आप घर से बाहर जा रहे हों 10-15 दिन के लिए तो उस समय भी आप इसे इस तरह से ढक के रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो एल्युमिनियम फॉइल से लेकर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एल्युमिनियम फॉइल का एक हम स्क्वायर में टुकड़ा कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे 2-3 फोल्ड में मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इसका इसे एक मैं शेप दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे दिया बनाना है। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कभी कभार, आजकल तो सभी के घरों में इन्वर्टर रहता है, लाइट तो कटती नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बिजली का प्रॉब्लम हो गया है, जिसके कारण हमारे घर में अंधेरा हो जाता है। वैसे में अगर घर में बच्चे हैं तो काफ़ी परेशानी होती है, और घर में कैंडल भी हम नहीं रखते हैं और तुरंत आप दुकान भी नहीं जा सकते। तो वैसे में हम इस तरह से टेम्परेरी दिया बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि एल्युमिनियम फॉइल को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया। उसके बाद मैंने एक छोटे से कंटेनर के अकॉर्डिंग इसे कट कर लिया है। आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं छोटा बना रही हूँ क्योंकि छोटे दिए को जलाना आसान होता है, एक जगह से दूसरे जगह आप मूव भी कर सकते हैं। तो मैंने छोटे कंटेनर के तले में इसे इस तरह से अपने हाथों से दबाकर एक गोल शेप कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। कट करने के बाद मैंने क्या किया है कि एल्युमिनियम फॉइल का एक कोन सा रहने दिया है, जिससे कि मैं उसे दिया की बाती वाली जो जगह में आगे निकला रहता है उसी तरह से बना दे रही हूँ, ताकि बाती काफ़ी अच्छी तरह से स्टैंड करेगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, आप चाहें तो पूरा भी कट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें बाती को प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद आप किसी भी कुकिंग ऑयल को डालकर या सरसों के तेल को डालकर, आप चाहें तो इसे घी से भी जला सकते हैं, क्योंकि घी का जो दिया होता है उसमें धुआं कम निकलता है। इस तरह से आप 3-4 दीपक बनाकर अपने घर में रख दें, जिससे कि आपके घर में अंधेरा फील नहीं होगा। तो इस तरह से हम टेम्परेरी दिया बना सकते हैं। और अगर आपके पास दीपावली का बचा हुआ मोम हो, मतलब कैंडल का छोटे छोटे टुकड़े जो बचे होते हैं, तो उसे मेल्ट करके भी आप इस तरह से दिया बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक दिया बनाया था, तो मैं उसे भी आपको दिखा दे रही हूँ कि उसमें भी आप बाती को डालकर जला सकते हैं, और इस तरह से आप अपने घर में 1 से 2 घंटे के लिए लाइट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है फ्रेंड्स, इस तरह से आप मोम जो बच जाता है उसे इस तरह से अगर आप डाल के रखेंगे तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, इसके साथ मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। तो अगले टिप के लिए मैंने यहाँ एक ऑरेंज लिया है। आप चाहें तो लेमन, मौसमी, ऑरेंज तीनों के साथ ये टिप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने कुछ टूथपिक लिया है, कुछ लौंग लिए हैं और एक कैंडल लिया है। मेरे पास ये बर्थडे वाला कैंडल है। आप चाहें तो जो दीपावली में कैंडल जलाते हैं उसका भी एक छोटा टुकड़ा ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ ऑरेंज के 2 टुकड़े कर दिए हैं। ऑरेंज के एक टुकड़े में मैं यहाँ
अगरबत्ती को फोल्ड करके डाल रही हूँ, हाफ करके डाल रही हूँ, ताकि ये काफ़ी ऊंची ना हो। अगर आपके पास दीपावली की कैंडल हो तो उसे भी उसके साइज़ में ही कट करके डाल दें, क्योंकि मोम के कारण ये काफ़ी देर तक जलता रहता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नींबू या ऑरेंज जो भी आप लिए हो उसमें इस तरह से लौंग प्लेस कर देंगे। तो मैंने यहाँ नीचे वाले पार्ट में कुछ कम लौंग इंसर्ट किया है, ऊपर वाले पार्ट में मैं ज़्यादा कर रही हूँ। वो मैं क्यों कर रही हूँ ये वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगी। तो मैंने नीचे लगभग 6 लौंग डाला है। इसके बाद मैं ऊपर वाले पार्ट में 6 से 10 के लगभग में लौंग डालूंगी, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट जो है वो हम कैंडल के ऊपर डालेंगे, तो कैंडल के हीट से उस लौंग से ज़्यादा फ्रेगरेंस निकलेगा। इसलिए ऊपर वाले पार्ट में मैं ज़्यादा लौंग डाल रही हूँ और नीचे वाले में कम डाल रही हूँ। तो जितना भी आपको लौंग पसंद हो, आप चाहे 10-12 जितना लौंग डालना चाहें उतना ऊपर डाल दें। उसके बाद मैंने क्या किया है कि 4 टूथपिक लिया है। 4 टूथपिक लेने से क्या होगा कि ये ऑरेंज के दूसरे पार्ट को हमें नीचे वाले पार्ट पर होल्ड कराना है, ताकि वो गिरे नहीं। तो मैंने यहाँ 4 टूथपिक लिया है। चारों टूथपिक को मैं चार पार्ट में से नीचे वाले ऑरेंज में लगा दूंगी, ताकि ये बैलेंस होके रह सके। इसके बाद मैंने क्या किया है कि कैंडल को जला दिया है। कैंडल को जलाने के बाद ऑरेंज का ऊपर वाला जो पार्ट है, दूसरा पार्ट है, उसे हम ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे कि कैंडल का जो लौ है वो ऊपर अच्छी तरह से आती रहे। तो मैंने यहाँ कैंडल को जला दिया है। कैंडल जलाने के बाद मैं ऑरेंज के ऊपर वाले पार्ट को, दूसरे पार्ट को ऊपर होल्ड कर दूंगी। होल्ड करने के बाद आप इसे किसी भी जगह रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये स्टडी रहे, गिरे नहीं, तो इसके लिए मैंने यहाँ क्या किया है कि एक पुराना दिया लिया है। आप पुराना दिया ले सकते हैं या आप नया दिया भी ले सकते हैं। तो मैंने इसे दिए में डाल दिया है, ताकि ये काफ़ी अच्छी तरह से बैलेंस हो जाए, गिरे नहीं, क्योंकि ये गोल होता है, गोल होने के कारण ये लुढ़क सकते हैं। तो मैंने इसे दिए में डालकर अच्छी तरह से बैलेंस कर दिया। इसके बाद आप इसे घर के किसी भी कॉर्नर में डाल सकते हैं। इसके धुएं से क्या होगा कि काफ़ी अच्छी खुशबू निकलेगी, और बिना किसी इंसेक्ट किलर या जहरीले चीज़ के बिना आप मच्छर मक्खी को घर से दूर रख सकेंगे। फ्रेंड्स मेरी अगली टिप जो है वो पनीर को लेकर है। कभी कभार हम क्या होता है कि 2-3 पैकेट पनीर लेके आ जाते हैं और इस्तेमाल नहीं होता है। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, पनीर को पैकेट के साथ ही फ्रिज में डाल देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि ऐसा करने से क्या होता है कि पनीर थोड़ा हार्ड हो जाता है, कभी कभार वो खट्टा भी हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें पनीर को कट करके पैकेट से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद पनीर को हम 2 से 3 टुकड़े में कट कर लेंगे, जिस अकॉर्डिंग आपका बर्तन हो, क्योंकि पनीर को हमें पानी में डुबो के रखना है। तो मैं यहाँ, मेरा बाउल थोड़ा सा बड़ा है, तो आप अपने बाउल के अकॉर्डिंग पनीर को 2 या 3 टुकड़े में काट लें, या आप छोटे छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम इस तरह के पनीर का इस्तेमाल सब्जी बनाने में ही करते हैं। तो मैंने यहाँ एक बाउल में पानी ले लिया है। मेक श्योर कि मैं बार बार रखती हूँ, तो मुझे पता है कि 2 टुकड़ा इसमें काफ़ी आसानी से आ जाएगा। तो मैंने आधा बाउल पानी लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। इसके बाद हम पनीर को इसमें डुबो देंगे। बस ध्यान ये रखना है कि पनीर पानी में अच्छी तरह से डूबा रहे, थोड़ा भी पार्ट ऊपर इसका निकला ना रहे। इसके बाद इसे हम फ्रिज में डाल देंगे। बस ध्यान ये रखना है कि इसका पानी आप डेली बदल के रखें, अगर आपको ज़्यादा दिन रखना हो तो। फ्रेंड्स मेरी अगली टिप जो है वो मिक्सर के ब्लेड को लेकर है। अक्सर हम देखते हैं कि मिक्सर का ब्लेड जो है वो थोड़ा सा उसका शार्पनेस कम हो जाता है, और इसे हम दुकान लेके जाना नहीं चाहते। तो वैसे में हम क्या करेंगे कि दीपावली का जो दिया होता है, जिसे हम स्टोर करके रखते हैं, उसी के हेल्प से हम मिक्सर के ब्लेड को साफ करेंगे। तो मिक्सर में हम दिए को होल नहीं डालेंगे, क्योंकि वैसा करने से मिक्सर का जो ब्लेड है उसमें दिया अटक जाएगा और ब्लेड टूट सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी दिया हो आपके घर में, उसे हम क्या करेंगे कि पहले हथौड़ी से अच्छी तरह से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद क्या करेंगे कि मैं यहाँ पूरा डाल रही हूँ, क्योंकि मैं उसके मोटे वाले पार्ट को ऊपर से निकाल लूँगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मिक्सर में आपको बहुत बड़े बड़े टुकड़े नहीं डालने हैं। तो मैं इसे मिक्सर में डालने के बाद इसे थोड़ा हिलाऊंगी, जो मोटे पार्ट है उसे हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद क्या करेंगे, लगभग 1 चम्मच के लगभग आप इसमें मिट्टी का जो पाउडर है, उसे थोड़ा सा दरदरा पाउडर उसे रखेंगे, और इसे हम 1 से 2 सेकंड चर्न कर लेंगे। उसके बाद हम दिया का पाउडर जो है उसे निकाल लेंगे। उसके बाद आप मिक्सर को धो के कुछ भी ग्राइंड कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि पहले की अपेक्षा आपके मिक्सर का ब्लेड थोड़ा तेज हो गया है। फ्रेंड्स जो मिट्टी का दिया हमने क्रश किया है, उसे हम क्या करेंगे कि उसके बचे हुए कुछ पार्ट का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि सारे जो
दिए का जो पाउडर है उसे मैंने एक झारे से छान लिया है। छानने के बाद जो मोटा पार्ट बचेगा उसे हम गमले में डाल देंगे, क्योंकि ये मिट्टी का ही रहता है और वो मिट्टी में मिल जाता है, तो वो हमारी मिट्टी को अच्छा कर देता है, बालू जैसा काम करता है। और जो पाउडर वाला पार्ट बचेगा मिट्टी के दिए का, उसमें हम कोई भी डिटर्जेंट डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आप डिश वॉश भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ इससे स्टोर करती हूँ कंटेनर में, इसलिए मैं इसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल रही हूँ। अब इसका इस्तेमाल हम डेली यूज़ करने वाले कढ़ाई, वो एल्युमिनियम का हो चाहे लोहे का हो, उसमें करेंगे। और इससे आप अपने लोहे के तवे को भी साफ़ कर सकते हैं। तो मेरा भी तवा तो साफ़ था, तो मैं बस इस कढ़ाई को ही करके दिखा रही हूँ। कढ़ाई में भी ज़्यादा गंदगी दिख नहीं रही है, लेकिन छूने पर पता चलता है कि जैसे हम जब डेली किचन में कढ़ाई में कुकिंग करते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा सा चिपचिपापन ऊपर की ओर रह जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक स्क्रब लेंगे और थोड़ा से पानी की हेल्प से इसे हम रगड़ेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट रगड़ने के बाद आप देखेंगे कि झाग जो है वो उसका कलर थोड़ा सा डार्क होने लगेगा। वो इसलिए होता है कि झाग के साथ कढ़ाई में जो चिपकी हुई गंदगी चिकनाई है वो निकलती है। तो धीरे धीरे मैं तो यहाँ दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए कर रही हूँ। आप जितना रगड़िएगा उतना ही आप देखिएगा कि आपके डिटर्जेंट का झाग जो है का कलर चेंज हो रहा है। तो इसे आप डेली करके अपने कढ़ाई को अंदर बाहर दोनों तरफ से काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। इससे आपके चिकनाई भी निकल जाएगी और जो भी चिकनाई के दाग होंगे वो निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी अगली टिप की ओर चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम नैपकिन बॉल्स अपने घर में यूज़ करते हैं, और हम पूरा पैकेट खरीद के लाते हैं, क्योंकि ये पैकेट में मिलता है। पैकेट कट करने के बाद 2-3 बॉल निकाल के हम कपड़े में या सिंक में डाल देते हैं, और बचे हुए पैकेट को हम या तो सील कर देते हैं या तो रबर बैंड लगा देते हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि बंद में भी इसका स्मेल निकलते रहता है, और धीरे धीरे जो नैपकिन बॉल है वो काफ़ी छोटे हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ इसे एक कंटेनर में भर लिया है, जिससे कि इसकी खुशबू निकले नहीं, क्योंकि हवा के कांटेक्ट में आएगा नहीं तो इसकी खुशबू निकलेगी नहीं। और ये जल्दी ख़त्म ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ लौंग के दाने ले लेंगे। लगभग 8-10 लौंग के दाने लेके लौंग बोल रही मैं, ब्लैक पेपर गोलकी को हम लेके इसमें डाल देंगे, जिससे कि नैपकिन बॉल जल्दी इसका स्मेल उड़ेगा नहीं, और आपके नैपकिन बॉल काफ़ी दिन तक सही रहेंगे। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो नमक को लेकर है। बरसात के दिन हो या हल्का हल्का भी मौसम में मॉइस्चर हो, तो क्या होता है कि हमारा नमक जो है वो चिपचिपा हो जाता है। तो वैसा ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक दिए, मिट्टी के दिए को हम नमक के कंटेनर में डाल देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी मॉइस्चर होगा उसे मिट्टी का दिया एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे आपका नमक एकदम फ्री फ्लो रहेगा। फ्रेंड्स, ये टिप आप अपना आजमा कर देखें, कभी फेल नहीं होगा। तो आप करके देखें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये टिप कैसी लगी। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो पूजा के बचे हुए फूलों को लेकर है। पूजा के बचे हुए फूल हो या आप अपने गार्डन में फूल लगाए हों, और फूल जब सूख जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि फूल को फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा फूल हो तो उसका हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सूखे फूल को लिया था, लेकिन वो उतना अच्छा क्रिस्प नहीं था, तो इसे क्रिस्प करने के लिए मैंने इसे 2 मिनट तवा पे गर्म कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें 2 कपूर की गोली डाल दी थी पहले ही। तो उसके बाद हम इसे थोड़ा सा पीस लेंगे, क्योंकि इसमें गेंदा का फूल है, इसमें कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो जिससे कि हम इसे शेप नहीं दे पाएंगे। मैं इसे शेप दे के अगरबत्ती बनाने वाली हूँ। तो आप चाहे तो इससे घर के इंसेक्ट को भगाने के लिए भी बना सकते हैं, और आप पूजा के लिए भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसे मिक्सर में चला लिया है। इसके बाद हम इसे स्ट्रेनर से छान लेंगे, ताकि पतला पाउडर निकल जाए, जिससे कि हम इसकी अगरबत्ती का शेप आसानी से दे सकें। तो मैंने इसे चाल लिया है। चालने के बाद जो पार्ट ऊपर बचेगा उसे हम गमले में डाल देंगे। ये काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र की तरह काम करेगा। ये सड़ जाएगा और आपके पौधे को हेल्प करेगा। और जो पाउडर निकल गया उसमें हम क्या करेंगे कि अगर आपको मच्छर भगाने के लिए बनाना हो तो आप इसमें नीम का तेल डाल सकते हैं। अगर आपको पूजा के लिए बनाना हो तो आप इसे घी से गूँथ लें। तो मैं यहाँ मच्छर भगाने के लिए बना रही हूँ, लेकिन मेरे पास नीम का तेल नहीं था, तो मैं इसे सरसों के तेल से गूँथ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, तेल से गूँथने पर ये काफ़ी फ्री फ्लो रहता है, तो सेप लेता नहीं है। तो मैं बस इसे अभी जला के दिखाने के लिए एक को तेल से अच्छी तरह से सेप कर ले रही हूँ, क्योंकि पूरा तेल में गूँथने से ये सेप नहीं लेगा और टूटता रहेगा। तो मैं यहाँ एक को सेप दे देती हूँ। उसके बाद बचे हुए जो मटेरियल है उसको मैं पानी से गूँथ लूँगी, ताकि मैं इसका सेप दे के सुखा सकूँ, क्योंकि सिर्फ तेल से अगर इसका सेप देंगे तो वो टूट जाएगा, फिर इसे हम स्टोर करके नहीं रख सकेंगे।
तो जिस अमाउंट में हो, मैं यहाँ 1 फूल की माला की बना रही हूँ। अगर ज़्यादा फूल हो तो ज़्यादा बन जाएगा, तो उसे हमें स्टोर भी करना होगा ताकि वो टूटे नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इसे पानी से गीला कर लेंगे डो की तरह। उसके बाद इसे हम अगरबत्ती जैसे स्टैंड होने वाले टाइप के शेप में बना लेंगे। तो मैंने यहाँ इसे पानी से गीला कर लिया है। गीला करने के बाद जितना भी शेप बन सकता है, लगभग 3 से 4 बनेगा, तो मैंने इसे बनाकर सूखने के लिए रख दिया है। और जो सिर्फ मैंने तेल से बनाया था उसे मैं अभी आपको जला के दिखाऊंगी। तो हम इसका शेप करके रख देंगे। आपके पास जितने फूल हो, 1 फूल की माला हो, 2 फूल की माला हो, या काफ़ी लोग रंगोली वगैरह भी बनाते हैं जिसका फूल बच जाता है, उसके बाद हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसका भी आप इस तरह से अगरबत्ती बना सकते हैं। तो मैं यहाँ शेप दे रही हूँ और शेप देने के बाद इसे सूखने के लिए रख दे रही हूँ। और जो सिर्फ तेल से गूँथ के मैंने बनाया है उसे मैं अभी आपको जला के दिखाती हूँ। तो उसे हम लेकर जलाएंगे। जलाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें हमने कपूर डाला था तो काफ़ी अच्छी तरह से जल जाता है, और जलने के बाद इसमें से धुआं भी काफ़ी अच्छा निकलता है। तो इसे हम घर में कोने कोने में घुमा देंगे, जिससे कि जो भी मच्छर मक्खी छुपे हो वो निकल जाए। उसके बाद हम अपने घर के किसी कॉर्नर में से रख देंगे, जिससे कि धुआं होता रहे। आप कॉर्नर में रख दें या ऐसी जगह रखें जहाँ की बच्चे, अगर आपके घर में बच्चे हों तो वो उसे डिस्टर्ब ना कर सकें। देखिए मैंने यहाँ लाइट ऑफ करके दिखाया कि देखिए जलने के बाद कितनी अच्छी तरह से इसमें से धुआं निकल रहा है। तो इसे हम अच्छी तरह से जला देंगे ताकि ये ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से जल जाएगा। और आप देखेंगे कि इसे जलाने के बाद एक काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस आएगी। जैसे आप मॉस्किटो कॉइल जलाते हैं तो उसका स्मेल काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन मच्छर भगाने के लिए हमें मजबूरी में जलाना पड़ता है, और वो नुकसान भी करता है। लेकिन ये पूरा हर्बल है, तो इससे कोई नुकसान भी नहीं है, ना ही आपको आपके गले को लगेगा। तो इस तरह से आप अपने घर के मच्छर को भगा सकते हैं। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो दीपावली के दिए को लेकर है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक चार मुखी दिया लिया था। ये काफ़ी बड़ा होता है। तो इसका इस्तेमाल हम दिया मतलब गमले में डालने के लिए भी नहीं कर सकते हैं, ना ही इसमें हम कुछ भी ऐसा मतलब करके रख सकते हैं जैसे कि कढ़ाई तवा साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो मैंने इसे क्या किया है कि तोड़ लिया है। तो इसे हम काफ़ी महीन तोड़ सकते हैं। आप जितना महीन तोड़ सकते हो उतना महीन तोड़ ले। मेरे पास लोढ़ी नहीं था तो मैंने हथौड़ी से ही से करके दिखाया है। तो इसे आप लोढ़ी से तोड़िएगा तो ये कुछ ज़्यादा ही महीन हो जाएगा। आप चाहें तो इसे एकदम महीन कर सकते हैं, या इसे आप थोड़ा दरदरा भी रख सकते हैं। अब मैंने इसे अच्छी तरह से कूट लिया है जितना हो सका है, क्योंकि मोटा भी पार्ट काम में आ जाता है और एकदम महीन पार्ट भी काम में आ जाता है। तो इसके बाद हम इसे उठा लेंगे। मैंने इसे छत पे कूट के घर में लेके आना है मुझे, तो मैंने इसे छत पे कूटा है। इसके बाद हम इसे घर लेके जा रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम तो फ्लैट में रहते हैं, और हमें अगर गमला लगाना है तो हमें मिट्टी खरीदना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी दूर जानी पड़ती है मिट्टी लाने के लिए। और गमले में जब भी हम पानी डालते हैं तो आपने देखा होगा कि थोड़ा ना थोड़ा मिट्टी गिरते रहती है। इससे क्या होता है कि गमले का मिट्टी कम हो जाता है। और दिया जो है वो मिट्टी से बना होता है। तो मैंने क्या किया है कि लगभग सारे जो भी दिए बचे हुए हैं, कुछ दिए को मैंने रख लिया है, और सारे दिए को तोड़कर मैं इस तरह से गमले में डाल देती हूँ, जिससे कि ये फिर से मिट्टी की तरह ही इस्तेमाल में आ जाता है। और अगर आपके पास चिकनी मिट्टी हो तो उसको ये थोड़ा बलुआही कर देता है, जिससे कि गमले में ज़्यादा पानी रुकता नहीं है। तो काफ़ी टाइम होता है क्या कि ज़्यादा पानी रुक जाने से गमले का जो पौधा है वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने दियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो दिवाली के बचे हुए दियों का है। दीपावली में जो दिए बचते हैं तो उसे अक्सर हम या तो फेंक देते हैं या तो प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन ये टिप जानने के बाद काफ़ी सारे हम हेल्पफुल काम ले सकते हैं। दियों का इस्तेमाल हम लगभग साल भर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि दिए की जो बाती है उसे निकाल लिया है। फ्रेंड्स, मेरे दिए काफ़ी अच्छे जल गए हैं। कोई भी बाती इसमें आधी जली बची हुई नहीं थी। तो मैंने क्या किया है कि सारे दिए की जो बाती जली हुई है उसे निकाल लिया है। उसके बाद हम इसे धो लेंगे ताकि इसका हम काफ़ी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी स्मेल नहीं रहे, कोई भी डस्ट और गंदगी ना रहे, तो इसके लिए हम इसे धोएंगे। तो ये बड़ा वाला दिया है, इससे तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो इसे मैं अलग रख देती हूँ, और बचे हुए दिए को मुझे धोना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। लगभग खौलता हुआ पानी हम लेंगे। उसे मैंने एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। आप चाहें तो इसमें डिटर्जेंट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ डिश वॉश जेल डाला है, क्योंकि इसमें लेमन होता है और लेमन चिकनाई को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करता है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे पानी में अच्छी तरह से घोल देंगे और सारे दिए को हम पानी में डुबाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो भी चिकनाई है और गंदगी है वो अच्छी तरह से फूल जाए और जो ऑयल है वो निकल जाए। क्योंकि पानी में डालने से क्या होता है कि ऑयल जो है वो पानी में तैरने लगता है, तो जो भी ऑयल या घी दिया एब्जॉर्ब किया है वो पानी में निकल जाएगा। तो इसे हम लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसे हम किसी टूथब्रश से रगड़ कर साफ़ कर देंगे, ताकि जो भी गंदगी है जैसे पूरा जला हुआ है तो उसे हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से एक एक दिए को अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये पानी काफ़ी गर्म था, लगभग इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से रगड़ ली हूँ और देखिए पानी कितना गंदा हो चुका है। तो इसके बाद मैंने क्या किया है कि गंदे पानी को फेंक के सारे दिए को फ्रेश पानी से धो लिया है। तो मैं इसे फ्रेश पानी से धोकर आपको दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसे सिंक के पास भी धो सकते हैं। मैं यहीं पे इसे धो के दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें कि दिया किस हद तक साफ़ हुआ है। तो मैंने यहाँ देखा कि कुछ दिए तो काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं, लेकिन कुछ दिए जो हैं जिसमें कि कालिक अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुई। तो जिन दियों की में कालिक टाइप का लगा हुआ है उसे हम तवा साफ़ करने या कढ़ाई साफ़ करने के लिए मिट्टी और डिटर्जेंट भर के रख लेंगे और बचे